जोन में जाते जाते अब मुझे चीखें सुनाई दी और अब आप ये देख सकते हैं कि इस झूले में अगर कोई बैठेगा तो उसका क्या हाल होगा। इस वक्त यहाँ पर टाइम 5:30 PM है और हम रियाद सीज़न की साइड पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम वंडर गार्डन की साइड पे जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में रियाद टोटली चेंज हो चुका है और इस दफ़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स आए हैं रियाद में। अच्छा जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रियाद सीज़न की साइट पे। ये सामने बिल्कुल मेरे रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड की साइट है और इसकी बैक साइड पे ही वंडर गार्डन की साइट है। टिकट्स चेक करवाने के बाद अब अंदर की तरफ चलते हैं। बैक पे आप वंडर गार्डन का मेन गेट देख सकते हैं। चलें जी अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या है। मैं आपको इसकी बुकिंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। बुकिंग मैंने इसकी वी बुक से की थी और चाहे आप इसको वी बुक की ऐप से कर लें या चाहे इसकी वेबसाइट से बुकिंग कर लें। और ये डिफरेंट होती हैं, स्लॉट्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं और ये आपको अपने अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, बल्कि आपको चेक करना पड़ता है कि कम प्राइस वाली स्लॉट कब खाली है और आप उसको बुक करें। लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं डेली बेसिस पे। और हाँ जी, 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, 5 साल तक के बच्चे, वो फ्री एंट्री है, उसके ऊपर टिकट है। वंडर गार्डन के अंदर हम आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं एंटर होते ही कितने ज़बरदस्त इन्होंने ये बना के रखे हुए हैं। ग्रास से ये एक कैट कह लें या लाइन कह लें, छोटा सा वो बना के रखा हुआ है। हर 5 से 6 सेकंड के बाद ये अपनी आइज़ ब्लिंक करता है। ये दो हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। अच्छा, इसके शुरू में बिल्कुल मैप लगा हुआ है, तो ये एक ओवल जगह पे ही सारे का सारा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपने राइट साइड से पहले यानी कि जाना अपना शुरू करना ट्रैवल, या लेफ़्ट साइड से। ये बिल्कुल सामने ही एंटर होते ही एक पॉन्ड है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बना के रखा हुआ है और इसमें फ्लेमिंगोज़ हैं और यहाँ पे कॉन्सर्ट भी होता है शाम के वक़्त। वंडर गार्डन में इन्होंने 5 to 6 डिफरेंट साइट्स दी हुई हैं, इस तरह से डिफरेंट, यानी कि उन्होंने नाम दिए हुए हैं और आप वहीं पे जाके देखते हैं। जैसे कुछ जगह ट्रीज़ के लिए है, एक ये वाटर से रिलेटेड है और बटरफ्लाई गार्डन है और इस तरह की 3-4 चीज़ें हैं जो आप देखते हैं यहाँ पे फिर के। अब ये देख सकते हैं आप सामने फ्लेमिंगोज़ आ गए और ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ पे। रात को तो लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने सबसे पहले बटरफ्लाई गार्डन के बच्चों को मैंने कहा हुआ था, तो उसी तरफ जा रहे हैं। अभी मैंने बुकिंग जो है वीकेंड्स की नहीं की, बल्कि ये वर्किंग डे की मैंने बुकिंग की थी और आप फिर भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है, फुल ओवर क्राउडेड है। तो आप इसकी बुकिंग मुश्किल से मिलती है, तो आप इसकी ज़रा पहले ही बुकिंग कर लें तो बेहतर है। हम लोम की साइड से पहले जाएंगे, यहाँ से एंटर हम होंगे क्योंकि यहीं से आगे बटरफ्लाई गार्डन जो है वो मिडल में है। तो ब्लूम से चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको जो है बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जो गेम्स वगैरह आप ये बच्चे खेलते हैं और जो स्विंग्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ की डेकोरेशन इन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म की है, बहुत ही खूबसूरत है और स्पेशली जब लाइटिंग होती है तो और भी ज़बरदस्त लगती है। आगे ये हमारे पास मैप आ गया, इससे हम गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरफ जाना है। लेकिन ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये एक ओवल शेप में है और इसका एंटर और एग्ज़िट एक ही जगह पे है, तो आप घूम फिर के वहीं पे आ जाएंगे। वो इट्स अप टू यू कि आप किस तरफ से शुरू करते हैं। वैसे तो रियाद सीज़न पूरे का पूरा ही बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड हो या सिटी हो या दूसरी एक्टिविटीज़ हो। लेकिन जो बच्चों के स्विंग से रिलेटेड और जो इस तरह के गेम्स से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा हैं और काफ़ी जो हैं वो मुश्किल किस्म के, खतरनाक किस्म के स्विंग्स भी मैंने यहाँ पे देखे हैं जो यहाँ पे लोग ले रहे थे। ब्लूम के एरिया में ज़्यादातर जो है वो छोटे बच्चों के स्विंग्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पार्क में लगे हुए बच्चों की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ की डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त है, लाइट से इन्होंने ट्रीज़ बनाए हुए हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो इसी जगह पे है। वंडर गार्डन में लाइटिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और पिछले 2 से 3 सालों में रियाद जो है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये एक वाटर का स्विंग है, काफ़ी बड़ा सा है, पूरा पूल टाइप इन्होंने बनाया हुआ है और ऊपर से स्लाइड लेते हुए आप बोट में बैठ के नीचे की तरफ आते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है और ये काफ़ी बड़े एरिए पे बनाया गया है। मैंने दोनों बच्चों को ऑफ़र किया, लेकिन एक का मूड था और एक का नहीं, तो चलें कोई बात नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा
ईशा की अज़ान का टाइम हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए बीच में एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बंद कर दिया गया था। अच्छा जी, अज़ान के बाद अब यहाँ आगे की तरफ हम गए तो ये देखें बीच में एक स्क्रीन लगी हुई है काफ़ी बड़ी। यहाँ पे डीजे वगैरह आता है और 8 से ऑनवर्ड जो है यहाँ पे डीजे शो होता है। अभी यहाँ पे ये बंद है, लेकिन वापसी पे अगर मैं हो सका तो मैं ये ज़रूर कवर करूँगी। अब आगे ही आप देख सकते हैं सेंटर में रेड वाला बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाला स्विंग लगा हुआ है और बहुत ही मींस बुलंदी से आपको ये है गोल गोल घुमाने वाला। लेकिन इस तरह के यहाँ पे 4 से 5 स्विंग्स हैं, काफ़ी ख़तरनाक लग रहे हैं, लेकिन लोग ले भी रहे हैं और फुल इंजॉय भी कर रहे हैं। आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ हमारे लिए क्या है। आगे जो है छोटे बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा छोटे छोटे झूले लगे हुए थे। और अच्छा जी, एक बात मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने रियाद सीज़न का कार्ड बनवाया है, रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड का या रियाद सिटी का बच्चों की गेमिंग का, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको अलहदा से कार्ड बनवाना पड़ेगा। ये अब हम बटरफ्लाई जोन में आ गए हैं और यहाँ पे ही अंदर जो है वो एक बटरफ्लाई को आप कह लें कि उनका लाइफ साइकिल पूरा उन्होंने रखा हुआ है और अंदर बटरफ्लाइज पाली हुई हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, कंट्रोल्ड टेम्परेचर में। अच्छा, वहाँ पे वो एक हॉल सा है और वहाँ पे आपको जाने के लिए कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे एक्टिविटीज़ का कार्ड बनवा लिया है, यानी कि ये जो गेम्स हो रही हैं इनका कार्ड अगर आपने बनवा लिया तो आप उसके थ्रू भी पर पर्सन पेमेंट कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने आते ही बस गेम्स खेलनी शुरू कर दी हैं। मामा ने ये कोशिश की लेकिन उससे ये पूरी की पूरी जो थी वो नहीं गिर सकी गेंस। चलें जी आगे, अब यहाँ से हम ये जा रहे हैं बटरफ्लाई के जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उन्होंने लाइव एक्चुअल बटरफ्लाइज रखी हुई हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे जाने के लिए हम पेमेंट यहाँ के जो हमने कार्ड यहाँ पे परचेज़ किया है गेमिंग के लिए उसी के थ्रू करेंगे और ये पर पर्सन आपको चार्ज करते हैं, बच्चों को भी चार्ज करते हैं। बटरफ्लाई जोन में जाते जाते अब मुझे चीखें सुनाई दी और अब आप ये देख सकते हैं कि इस झूले में अगर कोई बैठेगा तो उसका क्या हाल होगा। बंदा पूछे वो काम ही ना करो जिस पे आपने बाद में चीखना है। उनको चीखने दें और हम अंदर आ गए हैं बटरफ्लाई जोन के अंदर। ये एक लिमिटेड जोन है जहाँ पे आपके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं उन्होंने बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी डेकोरेशन, सारी की सारी सिटिंग्स वगैरह भी उन्होंने बटरफ्लाई से रिलेटेड की है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप बटरफ्लाइज की फेस पेंटिंग भी करवा सकते हैं। और दूसरी उन्होंने बटरफ्लाइज की कुछ जिसे कहते हैं कि कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी रखे हुए हैं बच्चियों के लिए, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। कुछ टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं, पेपर ड्राइंग्स वगैरह हैं, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारा उन्होंने एक लिमिटेड सा जोन बनाया हुआ है जो सिर्फ बटरफ्लाई से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी अंदर जाने के लिए, आपको यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। हमें भी कम से कम 15 से 20 मिनट का वेट मिला अंदर जाने के लिए। वो लिमिटेड लोगों को अंदर भेजते थे और इंस्ट्रक्शन दे के भेजते थे कि आपने अंदर ये करना है और ये आप नहीं कर सकते अंदर। हमें भी इन्होंने गेट पे काफ़ी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी कि आपने फ़्लैश वगैरह अपने कैमरास के ऑन नहीं करने और पाथ पे रहना है और बटरफ्लाइज को जो है वो आपने खुद से पकड़ने की कोशिश नहीं करी अनटिल वो आपके ऊपर आके खुद से बैठ जाए। अच्छा जी, ये लाइफ साइकिल पूरा बटरफ्लाई का एक इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। इस वक्त यहाँ पे जो है दिसंबर का महीना है और बाहर काफ़ी ठंड है, लेकिन अंदर इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर रखा हुआ है कि आपको गर्मी फील हो रही है। फुल गर्म इन्होंने पता नहीं किस तरह सब हीटर या कैसे इन्होंने लेकिन गर्म एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया हुआ है बटरफ्लाइज को। अच्छा, अब डेकोरेशन और लुक्स की बात आई है बटरफ्लाई हाउस की, तो बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन की हुई है। बटरफ्लाइज को देखने के लिए आपको छतों की तरफ देखना पड़ता है कि उल्टी लटकी हुई थी और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि आपने खुद से नहीं पकड़ना। ये देख सकते हैं कि आप उनको फीड करने के लिए इन्होंने डिफरेंट जगहों पे ऐसे फ्रूट्स और बनानास वगैरह काट के रखे हुए हैं कि वो नेक्टर्स आके वो उनसे जूसेस पीती हैं। काफ़ी अच्छी डिफरेंट किस्म की बटरफ्लाइज थी, बहुत ही खूबसूरत थी और कुछ बेचारी मरी हुई थी नीचे ना पाथ्स के ऊपर, शायद वो लोगों के पाँव वगैरह आने की वजह से या क्या, लेकिन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये अब हेल्पर है कि जिनके कपड़ों पर या आके वो स्टक हो जाती हैं तो वो आके उनके उतार देता था। ये एक लिमिटेड कंट्रोल्ड एरिया जिसका टेम्परेचर और सारा जोन इन्होंने कंट्रोल्ड बनाया हुआ है। इंडोर है पूरे का पूरा और हीटर जोन है। यहाँ पे एक गर्म टेम्परेचर है। यहाँ पे एक इन्होंने छोटा सा बिल्कुल पॉन्ड भी बनाया हुआ है आगे, जिसमें उन्होंने मछलियाँ रखी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आगे से आपको उसको जाके दिखाती हूँ।
और ये एक बटरफ्लाई मेरे भी हाथ पे आके बैठ गई। खूबसूरत वाली नहीं है लेकिन ठीक है, ब्राउन कलर की है और बीच में उसके येलो आईज हैं। तो मेरे हाथ पे खुद ब खुद आके बैठ गई और काफ़ी जो थे बच्चे भी वो भी इधर आ गए कि हमने इसको पकड़ना है, लेकिन जो थे वहाँ पे हेल्पर्स थे वो कहते कि आपने इनको ऊपर से नहीं पकड़ना, वो मर जाएंगी। ये एक छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल एक यानी कि खूबसूरत लुक देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें टर्टल भी उन्होंने एक छोटा सा टॉर्टोइस भी रखा हुआ है और गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं छोटी छोटी। डेकोरेशन के हिसाब से ये सारा एरिया बहुत ही खूबसूरत था। एक प्रॉपर जिसे कहते हैं बटरफ्लाई गार्डन, उसकी इन्होंने लुक दी हुई थी इस छोटे से पॉन्ड के साथ। और ये छोटा सा एक वुडन ब्रिज और साथ में हैंगिंग फ्लावर्स चारों तरफ। तो ये एक बहुत ही प्यारी लुक दे रहा था कि पूरे बटरफ्लाई हाउस का एक नेचुरल एटमॉस्फेयर ये बनाया हुआ था इन्होंने। छोटे बच्चों के लिए सारा बहुत फैसिनेटिंग था, उन्हें ये सारी नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ से अब आगे की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने लगाए हुए कि बटरफ्लाइज को आपने हाथ में नहीं पकड़ना। चलें जी, हमारा काफ़ी यहाँ का बटरफ्लाई हाउस का काफ़ी हमारा सर्वे हो गया। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट शॉप्स वगैरह भी रखी हुई हैं बटरफ्लाई से रिलेटेड चीज़ें परचेज़ करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम बटरफ्लाई हाउस से बाहर तो आ गए और यहाँ पे अब हम आगे जॉइंट व्हील की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से सामने से बिल्कुल मुझे उड़ती हुई 3-4 बटरफ्लाइज आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बना के ना काफ़ी जो है वो मॉडल्स कपड़े पहन के इस तरह के, तो आपको एक्टिविटीज़ करते हुए काफ़ी लोग नज़र आएंगे। इस तरह के कॉस्ट्यूम्स में मॉडल बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और स्पेशली बच्चे तो उनके पीछे भी जाते हैं। यहाँ से अब हम व्हील की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के गेम्स के जोन बने हुए हैं और आगे इन्होंने कुछ मॉडल्स भी बना के रखे हुए हैं सऊदीया के और डिफरेंट बिल्डिंग्स के, वो भी यहाँ पे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाइज भी डिफरेंट बना बना के छोटी छोटी बीच में पार्क के बीच में इन्होंने प्लांट की हुई हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। यहाँ से आगे अब एक जोन है एनर्जाइज़र के नाम से, जो पूरे का पूरा गेमिंग जोन है विद ए रोलर कोस्टर, बड़ी सारी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब आगे हम ये सर्कस भी है इस तरफ, अगर आप जाना चाहें तो इधर भी जा सकते हैं और ये भी आपकी जो पेमेंट है वो आपके कार्ड से ही होगी इसकी। लिहाजा अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे अब बस मेला सजता है और लोग खुद ब खुद इंजॉय करने के लिए पहुँच जाते हैं। इस तरह के 3 से 4 स्विंग्स हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं और जो बैठने वालों का प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना कि मिल्क शेक बना देते हैं, लेकिन लोग फिर भी ले रहे हैं, चीखें भी मार रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं तो आगे जो है वो ट्रीज़ का जोन है और ये भी बहुत ज़बरदस्त जोन है। यहाँ पे टॉकिंग ट्रीज़ हैं और देखते हैं यहाँ पे आगे अब क्या है। लोग यहाँ पे क्रेज़ी होके ये सारी गेम्स खेल रहे थे और मेरे बच्चे भी फुल पीक पे थे कि जी हमने भी खेल ली हैं। अहमद का तो दिल आया हुआ था एक मारियो पे, जबकि इमामा जो थी वो तो हर गेम ट्राई करना चाह रही थी। और यहाँ पे इन्होंने ये देखें लिखा भी हुआ है कि आपका बॉल अगर इस कलर के सर्कल में गया तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। इमामा ने ट्राई तो किया लेकिन उसको बड़ा टॉय नहीं मिला, लेकिन स्मॉल वाला उसने जीत लिया। चलें वंडर गार्डन में खाने पीने की बात करते हैं कि खाने पीने का क्या सीन है। यहाँ पे आपको खाने पीने का कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टॉल्स भी हैं, फूड स्टॉल्स भी हैं, लोकल ब्रांड्स भी हैं बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कि बैठने की सिटिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है कि लोग अपना बैठ के जो खाना है वो फुल इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये भी यहाँ पे एक एक्टिविटी थी अल्पाइन होटल के नाम से ट्री जोन में, और इसको टीनेजर्स थे जो स्पेशली वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उनकी यहाँ पे क्यू काफ़ी लंबी थी
तो मैंने ये एक्टिविटी ट्राई तो नहीं की, लेकिन मैंने टीनेजर्स को देखा कि वो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ से थोड़ा आगे गई तो मुझे कॉर्नर पे जो है वो टॉकिंग ट्री नज़र आया और बच्चों ने काफ़ी उसको इर्द-गिर्द जमा हुए थे और वो जो गार्ड था वो यही कह रहा था कि आपने इसके पास बिल्कुल नहीं आना है। और ये जो ट्री था हर 2 से 3 मिनट के बाद कुछ ना कुछ बोलता था और अपने रिएक्शंस भी देता था। يا هلا يا هلا حياكم الله. मैं ट्री की फुटेज लेने के लिए यहाँ पे आया, पीछे से मेरे बच्चे अपने पापा को लेके गायब हो गए और जब वापस आया तो उन्होंने ज़्यादा सारे टॉयज़ लटकाए हुए थे। पीछे से ये लोग गेम्स खेलते रहे और इन्होंने कुछ चीज़ें विन भी की। अभी एक फ्रेंड्स का ग्रुप जो है ये बड़े-बड़े टॉयज़ जीत के जा रहा है। मुझे बच्चों ने बताया कि मामा इन्होंने 12 टू 15 टर्न्स लिए और फिर जाके इन्होंने ये सब कुछ विन किया। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे मैप की तरफ आए हम देखने के लिए क्या हमारा मिस हो गया। ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ ही कवर कर लिया। फ्री जोन से आगे की तरफ मूव करें तो ये आपको एक हॉन्टेड मेंशन नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि इस पे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं कि उनकी बारी आ जाए और इसमें एक सीन ये है कि आपको चेयरलिफ्ट में बिठा के ये एक हॉन्टेड मेंशन के अंदर लेकर जाते हैं जिसमें आपको डराने की पूरी कोशिश की जाती है। आपके ऊपर भूत स्प्रे पता नहीं क्या क्या किया जाता है। तो लोग डरने के लिए फुल लाइन में लगे हुए थे। वंडर गार्डन में ये एक छोटा सा और साइड पे गार्डन है जिसकी आप देख सकते हैं लाइटिंग कितनी ज़बरदस्त पर्पल से और डिफरेंट कलर से की गई है और ये बच्चों के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बनाया गया। यहाँ पे आपको इर्द-गिर्द जिसके चारों तरफ आपको फूड के जो हैं वो स्टॉल्स नज़र आएंगे, कुछ इंटरनेशनल और कुछ यहाँ के जो हैं लोकल ब्रांड्स के आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे लोग बैठ के खाना भी खा रहे थे और इवन अंदर बच्चों की ये देखें आप स्विंग्स वगैरह और एक्टिविटीज़ के भी लगे हुए हैं कि बच्चे फुल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों के लिए वंडर गार्डन में जगह जगह छोटे इस तरह के बनाए गए हैं कि बच्चे यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे अब मुझे डीजे की साउंड आ रही है कि जैसे डीजे जहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई थी वहाँ पे डीजे का जो है वो म्यूज़िकल जो नाइट है वो शुरू हो चुकी है। तो चलें उसी तरह चलते हैं और देखते हैं क्या है। चले यहाँ पे तो ये शो होता रहेगा, यहाँ का लंबा प्लान है। यहाँ से अब आगे की तरफ हम निकले तो ये 2 गमले जो थे ये सैर कहीं करते हुए जा रहे थे, बच्चे इनके पीछे लगे हुए थे। एनीवेज अब अहमद जो था उसका क्योंकि मारियो पे फोकस था कि मामा मुझे मारियो विन करना, तो उसने काफ़ी ट्राई की लेकिन बच्चों के लिए गेम्स काफ़ी मुश्किल हैं कि वो एक सर्कल पे बॉल लग के नीचे गिरना उस बास्केट में, तो इट वाज टू डिफ़िकल्ट। काफ़ी वो नाउम्मीद हुआ। अहमद ने तो ट्राई किया ही किया, उसके साथ साथ हमने भी ट्राई किया लेकिन हम भी नहीं कर सके। उन्होंने सेटिंग ही कुछ ऐसे की हुई थी लेकिन बच्चों को अब क्या समझाएं उनको कि जितने पैसे वो यहाँ पे इन गेम्स में वेस्ट कर देते हैं उतने में इनका टॉय आ जाना था। ये टॉकिंग ट्रीज़ की मेन एंट्रेंस है। हमने बैक साइड से एंट्री की थी क्योंकि हम ओवल मूव कर रहे थे और ये ट्रीज़ की फ्रंट साइड से एंट्री की जो है वो लुक है कितनी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बनाई हुई है। चलिए जी, यहाँ से भी अंदर जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भी अंदर काफ़ी ख़तरनाक किस्म के स्विंग्स लगे हुए हैं जो नज़र आ रहे हैं और वो सामने आपको हॉन्टेड मेंशन भी नज़र आ रहा है। वो हमने बैक साइड से, क्योंकि ये ओवल है तो बैक साइड से जाके हमने सारा विज़िट कर लिया हुआ है। अब ये यहाँ पे कुछ दरख्त घूम रहे थे जो बच्चों के हत्थे चढ़ गए और बच्चों ने बस उनके साथ तस्वीरें वगैरह लेना शुरू कर दी और उन्हें भागने की पड़ी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ से अब आगे गए तो आगे एक स्लिंग शॉट था
और काफ़ी खतरनाक किस्म का देखने में ही लग रहा था कि हिम्मत है इन लड़कियों की जो इसमें बैठी और बस गई। यहाँ से बस अब हम मेन एंट्रेंस की तरफ वापस जा रहे हैं। जो एग्ज़िट भी है, एंट्री गेट था, वही एग्ज़िट गेट भी है। अब यहाँ पे जब इधर वापस आई है सामने वाटर लेक के सामने, तो यहाँ पे भी एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा था जो गिटार के साथ हो रहा था। और चलें देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है कि लाइटिंग उन्होंने इस तरह से कर दिया और बीच में लेक में फ्लेमिंगोज़ वगैरह भी हैं। तो चलें आएँ देखते हैं क्या सीन है। चलें जी, आप इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कीजिए और हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो, अल्लाह हाफिज़।